वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विवेक, आपका होस्ट। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है रिगार्डिंग अब गाड़ियां जा रही हैं हमारी इधर बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए। अब दिवाली तक बहुत रश होने वाला है उधर धाम पे। काफी लोग जाते हैं, काफी लोगों की बुकिंग्स चलती हैं। रोज इंक्वायरीज आ रही है कि भैया हमें केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है, कितने पैसे लगेंगे, रूट क्या है। तो मैं सोचा एक और रनिंग में एक और फटाफट एक और ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बना देता हूँ कि जब लोग पूछते हैं ना तो उनको ये सेंड कर दो तो उनको समझ में आ जाता है देख के। देखो, अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली से बता रहा हूँ मैं आपको। दिल्ली से अगर आप सपोज केदारनाथ आपने जाना है तो लोग पूछते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कि भैया कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, कितनी देर में हम पहुंच सकते हैं और क्या रूट फॉलो करेंगे, कैसे जाएंगे और मींस ये सब क्वेश्चन कि भैया कितना टाइम लगता है, क्या होता है, कैसे कैसे जा सकते हैं और कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कहाँ तक जाएंगे, रूट क्या फॉलो रहेंगे और अगर बद्रीनाथ जाना है तो क्या फॉलो करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज कर लो आपका प्लान है कि आपने केदारनाथ धाम में जाना है। केदारनाथ धाम के केस में जब दिल्ली से गाड़ी जाती है वो लास्ट हमारी गाड़ियां जाती है सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग में पार्किंग्स और बस स्टॉप और टाउन है छोटा, वहां गाड़ी रोक देती है, वहां तक आपको छोड़ेगी। अब दिल्ली से देखो ट्रिप कैसे प्लान होता है। मान लो आप सुबह सुबह निकल रहे हो दिल्ली से आप सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे निकलते हो। तो जिस पैसेंजर में हिम्मत है कि मैं ऊपर तक जहां तक गाड़ी चलेगी भैया वहां तक ले चलो, तो वो क्या करता है, वो दिल्ली से निकलता है। दिल्ली से निकलेगा, गाड़ी में बैठ जाएगा। ऑन द वे आप ब्रेकफास्ट करोगे, जैसे हरिद्वार मेरठ मुजफ्फरनगर के आगे आसपास आप ब्रेकफास्ट करते हो। उसके बाद ऋषिकेश पहुंच जाएंगे, वहां चाय वाय के लिए रुकते हो। उसके बाद गाड़ी सीधा ऊपर चलती है। ऊपर चल के आप लोग मीन्स आपको ऊपर तक ही जाना है, मीन्स आपने ठान लिया कि मैं ऊपर तक जाऊंगा, जहां तक गाड़ी चलेगी वहीं तक जाएंगे। तो ऐसे करते करते मीन्स रात के 7-8 बजे तक गाड़ी मैक्सिमम आई थिंक रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाएगी। 8 साढ़े 8 तक रुद्रप्रयाग तक पहुंच जाती है। और पहाड़ों में क्या होता है ना, ड्राइवर्स को लाउड होता है क्योंकि सिंगल रोड होते हैं, ऊपर से गाड़ियां आ रही हैं, हाई बीम पे आती हैं, आंखों में लाइटें बजती हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है कभी कुछ कभी कुछ। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि 8 साढ़े 8 तक ड्राइवर को बोला था गाड़ी चलाओ और जहां आपको लगे तो आप उसको क्लाइंट को बोल दो होटल लेने के लिए और वहां पे वो रेस्ट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि डे 1 ड्राइवर को क्लाइंट को बोल देते हैं कि आप होटल ले लो सर, रेस्ट कर लो, आराम करो, और हो गया 8 साढ़े 8 तक आप जहां पहुंच गए। नेक्स्ट डे सुबह फिर आप स्टार्ट करते हो, जैसे आप रुद्रप्रयाग पहुंच गए हो, नेक्स्ट डे आपने स्टार्ट किया, अब आप गाड़ी जाएगी सोनप्रयाग तक। तो आपको सोनप्रयाग वहां से 2-2.5 घंटे का रास्ता है, सोनप्रयाग आप पहुंच जाओगे। वहां से फिर आपको सोनप्रयाग से फिर आपको गाड़ी हमारी छोड़ देगी, वहां से लोकल टैक्सी मिलेगी जो आपको वहां से गौरीकुंड छोड़ेगी। तो वो 50-100 रुपए लेते हैं। शेयरिंग में होती है, जीप्स होती है, जैसे बोलेरो हो गई, टाटा सुमो, टाटा उस तरह की गाड़ियां होती है, टेम्पो ट्रेवलर्स होते हैं जो शेयरिंग में चलते हैं और आपको ऊपर छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर वहां से आप लोग गौरीकुंड से आप लोकल मीन्स घोड़ा खच्चर जो आपको मिलता है 3 से 4 हजार रुपए लेते हो ऊपर छोड़ने का, उसमें जा सकते हो, या फिर आप पैदल यात्रा, तो काफी लोग पैदल जाते हैं, आप जा सकते हो। ऑन द वे आपको टेंट्स अकोमोडेशन और रहने के लिए छोटे मोटे गेस्ट हाउस बने हैं वो आपको मिल जाते हैं। और वहां से आई थिंक गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में 6-7 घंटे आपके लग जाते हैं। केदारनाथ पहुंच गए, मानो बेसिकली दूसरे दिन पहुंच गए, तीसरे दिन आप वहां केदारनाथ के दर्शन करते हो, फिर वहां से 11-12 बजे चलते हो टूवर्ड सोनप्रयाग, तो शाम तक सोनप्रयाग पहुंचोगे, मतलब 3 दिन हो गए। 4th डे फिर आप सोनप्रयाग से वापस आते हो नीचे, मतलब वही रामपुर आएगा, पाटा आएगा, गुप्तकाशी आएगा, और गुप्तकाशी करके फिर रुद्रप्रयाग करके हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हो। जिसको हरिद्वार ऋषिकेश दर्शन करना है वो रुक जाता है, घूमता है तसल्ली से, मतलब सारा साइट सीइंग करेगा हरिद्वार ऋषिकेश का। और फिर 5th डे गाड़ी आराम से चलती है, दोपहर तक आती है। और सोनप्रयाग से दिल्ली डायरेक्ट आना बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, बट कुछ ड्राइवर कर लेते हैं। आप ड्राइवर को लालच दे दो एक्स्ट्रा कि भैया तेरे को 300 रुपए 400 रुपए दे दूंगा और हमको दिल्ली पहुंचा दे, तो ड्राइवर आपको 4th डे में ही दिल्ली पहुंचा देता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 4 to 5 डेज की यात्रा होती है केदारनाथ की, और यही रूट रहता है। और अगर बीच में आपको बद्रीनाथ भी ऐड करना है तो बद्रीनाथ के लिए जैसे जब आप केदारनाथ दर्शन करके नीचे सोनप्रयाग आ गए हो तो वहां से आप वही रामपुर, गुप्तकाशी के बाद चौपटा, तुंगनाथ, गोपेश्वर, देन जोशीमठ, औली, बद्रीनाथ, ये सेम डे में हो जाता है। मीन्स सोनप्रयाग से अगर आप सुबह चलोगे ना 10-11 बजे, मतलब 9-10 बजे, तो आप रात तक 7-8 बजे तक आप बद्रीनाथ पहुंच जाओगे, सेम डे में हो जाता है। फिर बद्रीनाथ से जब नीचे आना है, बद्रीनाथ तो पार्किंग तक गाड़ी जाती है, बद्रीनाथ से जब नीचे आना है तो नीचे भी आप आराम से औली, जोशीमठ, देन गोपेश्वर, देन रुद्रप्रयाग और करके हरिद्वार ऋषिकेश स्टे करके लास्ट डे में आ सकते हो। तो देखो, 2 धाम जो बद्रीनाथ केदारनाथ वो 7 डेज का होता है और 1 धाम के 5 डेज के पैसे लेते हैं। और इसमें पैसे का ऐसा फॉर्मूला है, एर्टिगा गाड़ी अगर आपको चाहिए तो 4500 पर डे इंटू 5 डेज फॉर 1 धाम। 2 धाम करनी है तो 4500 पर डे इंटू 7 डेज, ये हो गया एर्टिगा का रेट। डिजायर जैसी गाड़ी का छोटे कि 2 या 3 बंदे या 4 लोग हो तो डिजायर गाड़ी सस्ती पड़ती है, उसका रेट होता है 3500 पर डे इंटू 5 डेज फॉर 1 धाम, 3500 पर डे इंटू 7 डेज फॉर 2 धाम। दोनों केस में पार्किंग एक्स्ट्रा है। इनोवा का जो रेट है 5500 पर डे इंटू 5 डेज, 5500 पर डे इंटू 7 डेज फॉर 2 धाम। टोयोटा इनोवा की बात कर रहा हूँ पुरानी वाली। क्रिस्टा जो है वो 6200 से लेकर 6500 पर डे इंटू 5 डेज फॉर 1 धाम।
एंड इनटू 7 days फॉर 2 धाम। ये है 6+1 गाड़ियां, इनोवा एर्टिगा 6+1 का मतलब कि 6 पैसेंजर 1 ड्राइवर इसमें आते हैं। अगर आप 7 लोग हो तो वो 7 लोगों के लिए इनोवा ही आती है या महिंद्रा मराजो 7 सीटर वाली होती है। उसका रफली अभी सितंबर अक्टूबर का रेट दो 5,500 पर डे, मतलब इतना इंटू वही 5 days या इंटू 7 days। बट उसके लिए आपको पहले से बताना पड़ता है क्योंकि सबके पास 7+1 गाड़ी होती नहीं है तो मिलती नहीं है। तो ये सब था केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में, 1 धाम 2 धाम। तो जो भी आपको करना है, मेरा नाम विवेक है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, गाड़ियां बुक कर सकते हो। हमें जितना नॉलेज है हम आपको बताएंगे, कैसे प्लानिंग करनी, क्या करना है, ये सब हम छोटा मोटा आपको आइडिया देंगे। इसलिए यात्रा हो जाती है, कोई दिक्कत कोई मुश्किल आपको नहीं आती है। हेलीकॉप्टर जो है वो पाटा से मिलता है। अगर केदारनाथ जाना है हेलीकॉप्टर में तो पाटा मिलता है। पहले से हेलीकॉप्टर बुक नहीं किया है तो वहां पे भी हेलीकॉप्टर्स के ऑफिस और आई थिंक एजेंट्स हैं, वहां पे भी आपका कोई ना कोई जुगाड़ हो सकता है, हो भी जाता है, काफी लोगों का होता है, तो वहीं जाके पता लगता है। वो हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं। होटल्स हम लोग करते नहीं है, बट ड्यूरिंग द ट्रिप दुनिया भर के होटल्स आपको मिलेंगे ऑन द वे। कहीं भी होटल उतरो, बुक करो, 1000 वाला, 1200 वाला, 1500 वाला, 800 वाला, 500 वाला, सारे कैटेगरी होटल मिलते हैं आजकल, इजिली मिल रहे हैं, तो बुक करने की जरूरत नहीं है। मई जून में आते हो, अप्रैल मई जून, तब बुक करने पड़ते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो यही सब था। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको काफी इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। आपको फिर भी लगता है कि गाड़ी बुक करनी है, कुछ भी पूछना था, हमें कॉल करो, कभी आप हमको पूछ सकते हो। एंड नंबर्स हमारे दिए हैं, SMS करो, व्हाट्सएप करो, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है। बुकिंग के लिए अगर आपको लगता है कि भैया हाँ हमें बुकिंग करनी है और भैया बुकिंग डन कर दो, तो देखो बुकिंग जो है, जितनी भी बुकिंग्स हमारे यहाँ होती हैं सब एडवांस के अगेंस्ट ही होती हैं। बिना एडवांस के तो कोई बुकिंग कोई बात ही नहीं करता। और बुकिंग के लिए एक आपका ID प्रूफ चाहिए और दिल्ली का पिकअप एड्रेस, दिल्ली NCR नोएडा का पिकअप एड्रेस प्लस लोकेशन। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो एयरलाइन का टिकट प्लस ट्रेन का टिकट जो भी आपने बुक किया, एक ऑल्टरनेट नंबर। और फाइनल बुकिंग के लिए डिपेंड करता है एडवांस, और एडवांस डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी गाड़ी चूज की है, कौन सा आपका मींस गाड़ी है और रूट कितना है, 5 दिन का 7 दिन। तो एडवांस वही मिनिमम 2500 से 5000 के बीच में एडवांस लेते हैं, उसका बिल भी मिल जाता है। बैलेंस पेमेंट ड्यूरिंग द ट्रिप लेते हैं, शेड्यूल चलता है उसके अकॉर्डिंग लेंगे और इजी यात्रा हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको काफी डाउट्स शायद हो गए होंगे, क्लियर नहीं हुए, तो आप ये वीडियो देखते रहो, हमें जो पूछना पूछते रहो और उम्मीद करता हूँ सर्विस का मौका देंगे, आप अच्छी सर्विस देंगे आपको। And my name is Vivek. So please, thanks for watching. Subscribe to my channel. Thanks.